नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 6 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 6 का, जिसमें वर्णन है जीव की गर्भ अवस्था, दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति तथा जीवों द्वारा भगवान से अब आगे के दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा तथा गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना एवं गर्भ अवस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। श्री गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, नर्क से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भवास आदि के दुख को किस प्रकार भोगता है, वह सभी मुझे बताइए। श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा कि स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज की स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतु काल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रज वाला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतु काल के मध्य में किए गए गर्भधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रज अश्वला स्त्री प्रथम दिन चंडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। तद अनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों के यही 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्म अनुरोध शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य करना का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में शुक्राणु काल के रूप में, 5 रात्रि में बुध के रूप में, 10 दिनों में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। 14वें मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायुओं में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ट मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वह गर्भस्थ सुक्षित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उज्जयक स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु से लिपटा हुआ जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पंछी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर वह विष्ट में उत्पन्न होकर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाता हूँ।
हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलात्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठर अग्नि से जलता हुआ वह यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा? जिस दिन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का बाहर निकलने की इच्छा करते हुआ मैं कब बाहर निकलूंगा? जिस दिन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार विशेष ज्ञान दिया है, मैं उनके शरण में ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे यह संसार चक्कर में ना आना पड़े। अतः मैं माता के गर्भ से ही कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हम बहुत दुख की स्थिति में रहकर मैं भी खेद रहित होकर आपके चरणों को आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। इस प्रकार बुद्धि वाला एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जी को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके शासक गिराया गया वह अधूर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मन में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में रुग्ण अवस्था में शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण यह श्रवण के समय जैसे बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। गर्भ भोग के अंतर्गत जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, पर युद्ध ससव आदि अवस्था में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनप्रीत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वदेह जीवों से दूषित तथा विष्टा मूत्र से अपवित्र संयम पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमियों को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार सस्वा अवस्था दुख भोग कर वह पांडव अवस्था में दुख ही भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर असुरी संपत्ति को प्राप्त करता है। तब वह दुर्शासनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह कमल लंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्र पुरुष उसकी भाव भाग्यम से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंत में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा, हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस इन 5 विषयों में एक एक में आसक्त होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों को भोग करता है वह क्यों नहीं मारा जाएगा। अभिषिप्ति वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो आता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है।
इस प्रकार अत्यधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसा ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीव को विषय शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विज तत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विज तत्व प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विज तत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्म अनुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्ध अवस्था को प्राप्त करके महान व्याधि से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमुक्त होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे त्राक्षा, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। अब और आगे और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 6 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।